हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल रसायन पर। बच्चों, ये हमारा सेकंड सेशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने फंडामेंटल यूनिट को, जो कि हमारा एटम होता है, उसकी डिस्कवरी हुई, उसके रिगार्डिंग जो बहुत सारी थ्योरीज थी उनकी हम लोगों ने बात की। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो एटम के अंदर हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी हुई उसके कंटिन्यूएशन में हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे जो अपना पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और कैथोड रे किसे कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो नाम आता है बच्चों वो होता है हमारा माइकल फैराडे का नाम आता है। माइकल फैराडे ने बच्चों बहुत सारा काम किया। इनका काम मेनली इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर था और इन्होंने एक ऑपरेटस पर काम किया, ऑपरेटस को इंट्रोड्यूस किया, जो कि हमारा आपके सामने बच्चों ये देख रहे होंगे। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब या फिर इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब नाम इसका बाद में पड़ा, लेकिन पहले इसको हम लोग जानते थे एक डिस्चार्ज ट्यूब के रूप में। तो ये जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब होता है, इस पर काम किया है हमारे माइकल फैराडे ने। बहुत सालों तक बच्चों ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने एक लॉ दिया लगभग सन 1830 यानी 1830 में इन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या इन्होंने बताया कि जब हम किसी केमिकल कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो बच्चों स्प्लिट हो जाता है केमिकल कंपाउंड इनटू देयर आयंस। अगर हम लोग कोई सॉल्ट लेते हैं NaCl, तो ये स्प्लिट हो जाएगा हमारा Na+ और Cl नेगेटिव में। तो बच्चों ये सारी चीज़ें तो हमको आप पता हैं, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में बताया माइकल फैराडे ने और अपने लॉज दिए इलेक्ट्रोलिसिस के, यानी इस प्रोसेस को उन्होंने कहा इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद यहाँ पर ये पता चला कि जो हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं उनमें कौन सा नेचर होता है, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी का नेचर होता है, यानी वहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से बच्चों इतनी सी बात निकल के आती है। फिर बात आती है लगभग सन 1891। 1891 में एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं स्टोनले। इन्होंने इस इलेक्ट्रिक नेचर के बाद, केमिकल कंपाउंड के इलेक्ट्रिक नेचर के बाद इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी इलेक्ट्रिक नेचर होता है या इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंटिन्यूअस ना होकर एक डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। यानी जो हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, स्टोनले ने बताया। और उसको एक टर्म दिया, जिसको सबसे पहले जो टर्म आया इलेक्ट्रॉन, यानी जो टर्म दिया था वो टर्म दिया है हमारा जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्टोनले। और उन्होंने बताया जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक डिस्क्रीट पार्टिकल है और इसी से मिलकर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रिसिटी का वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो टर्म था वो किसके द्वारा दिया गया बच्चों, स्टोनले के द्वारा। तो इसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आते हैं J.J. थॉमसन। थॉमसन ये लगभग सन 1897 में ये देखते हैं, ये बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं। किस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो इनकी कैथोड रे ट्यूब, जिसको बच्चों हम लोगों ने अभी डिस्चार्ज ट्यूब बोला था, उस पर, उस ऑपरेटस पर जो भी हमारे चीज़ें हो रही थी, जो हमारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उसको लेकर इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और पता लगाया इलेक्ट्रॉन का, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन्होंने पता लगाया अपनी कैथोड रे का। तो अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कि किस तरीके से थॉमसन ने डिस्चार्ज रे ट्यूब का यूज़ करके ये जो ऑब्जर्वेशन दिए, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन दिए कैथोड रे ट्यूब के बारे में और कैथोड रे के बारे में। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट थे J.J. थॉमसन, उन्होंने
ईयर 1897 में जो डिस्चार्ज ट्यूब को लेके काम किया, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस चीज़ को डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पर बोल रहे हैं। ये हमारा एक ट्यूब है बच्चों, जो कि हमारा मेड अप ऑफ ग्लास, यानी ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब है, जहां पर हमारे पास एक ओपनिंग है। ओपनिंग बच्चों हम लोग इसलिए देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इसको वैक्यूम क्रिएट अगर करना है तो हम लोग यहाँ से इसमें वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम अगर इसमें इनर्ट गैस को इन्वॉल्व करते हैं तो यहीं से हम लोग इसमें इनर्ट गैस भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास 2 मेटल के इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 हमारे पास मेटल के इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हैं। तो ये हम लोग कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से। तो ये बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, मेटल इलेक्ट्रोड, और ये हमारी है बैटरी। इस ग्लास ट्यूब में हम लोग वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे वैक्यूम ट्यूब। अदरवाइज इसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। क्योंकि बच्चों जब जे थॉमसन ने यहाँ पर इस तरीके के ऑपरेटर्स को लिया और उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर इसका यहाँ का जो प्रेशर होता है वो लगभग बहुत ही लो प्रेशर यहाँ पर जनरेट किया, और लो प्रेशर वो हो सकता है 0.001 हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर mm। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही लो प्रेशर रखेंगे। तो जब हम लो प्रेशर जनरेट करेंगे और यहाँ पर बैटरी में बहुत ही हाई वोल्टेज कितनी हो सकती है, हम लोग 10,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट लगभग यहाँ पर लेते हैं हाई वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए और जो हमारा प्रेशर होगा वो यहाँ पर बहुत ही लो होना चाहिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बच्चों एक लाइट सी दिखाई पड़ती है, एक ग्रीन कलर की लाइट दिखाई पड़ती है, जिसको इन्होंने कहा, थॉमसन ने बोला कैथोड रे। दैट इज वाई जो ये ऑपरेटर्स था डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स, इसका नाम इन्होंने दिया कैथोड रे ट्यूब ऑपरेटर्स। इस लाइट को बच्चों आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये जो हमारा ऑपरेटर्स है इसमें जो ये ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है इसी को हम लोगों ने कैथोड रे बोला। तो कैथोड रे की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आइए बच्चों उसके बारे में बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसमें मास होता है या नहीं होता है, ये डेविएट होती है या नहीं होती है, या फिर इसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारी बातें थॉमसन ने डिस्क्राइब की। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके डायरेक्शन को देखने के लिए, डायरेक्शन मीन्स बच्चों कि ये जो हमारी लाइट दिखाई पड़ रही है वो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है या फिर इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है। क्योंकि जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव है और इसको हम लोगों ने बोला कैथोड, और ये वाला बैटरी के हमारा पॉजिटिव साइन से जुड़ा हुआ है, यानी ये हो गया हमारा एनोड। तो हम लोगों को डायरेक्शन पता करना है कि ये जो हमारी कैथोड रे है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है या फिर एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमारी रे थी उसको कैथोड रे इसीलिए नाम दिया गया था क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन थी वो कैथोड टू एनोड थी। इसका पता लगाने के लिए इन्होंने यहाँ पर कोई मटेरियल रखा। बच्चों सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर कोई ओपैक मटेरियल रखते हैं जिससे अगर हमारी जो रे थी वो अगर इस डायरेक्शन से आ रही होगी तो हमारी इसकी जो शैडो होगी वो इस तरफ बनेगी, और अगर इस तरफ से हमारी एनोड से आ रही होगी ये तो हमारी जो शैडो होगी वो इस तरफ बनेगी। तो हम लोगों ने जब यहाँ पर कोई ओपैक मटेरियल रखा तो ये जो हमारी शैडो थी वो इस डायरेक्शन में यानी इस साइड ये फॉर्म हुई, यानी इस तरफ हमारी शैडो नहीं फॉर्म हुई। तो इससे हमको पता चला कि हमारी जो रे थी वो उसका डायरेक्शन क्या था, फ्रॉम कैथोड टू एनोड था। तो बच्चों जो इसका डायरेक्शन था वो कहाँ से कहाँ तक था, कैथोड से एनोड की ओर था।
तो यहाँ से हमको इसका डायरेक्शन पता चला। अब इसको रिकन्फर्म करने के लिए एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और किया गया। इस एनोड में छोटे छोटे छेद किए गए, जिसको हम लोगों ने बोला परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, यानी परफोरेटेड जिसमें हमारे जो छोटे छोटे छेद है, जिससे कि यहाँ पर से जो अगर कैथोड रे आती है तो वहाँ से एनोड से पार होकर यहाँ तक जा सके। और यहाँ पर बच्चों क्या किया गया, ZNS की लेयरिंग कर दी गई, यानी कोई ऐसा मटेरियल जो लाइट पड़ने पर क्या हो, चमक जाए, यानी सिंटिलेट हो। इसको बोलते हैं बच्चों सिंटिलेशन। तो यहाँ से अगर हमारी कोई कैथोड रे जाती है और वो इस एनोड को पार कर जाती है तो डायरेक्टली किस पर पड़ेगी, हमारा जो ZNS है यहाँ पर उस पर पड़ेगी। और इसकी जो क्वालिटी होती है ये सिंटिलेट करती है, यानी ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, लाइट पड़ने पर क्या करता है बच्चों, बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो यहाँ से यहाँ पर जब पड़ेगा तो ये शाइन करेगा और हमको पता चल जाएगा, रिकन्फर्म होगा कि जो हमारी डायरेक्शन है कैथोड रे की वो कहाँ से कहाँ तक है, कैथोड से एनोड की ओर है, ना कि एनोड से कैथोड की ओर। तो बच्चों ये वाला जो एग्जाम्पल है ये हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे बच्चों पहले टीवी आते थे उन्हें बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। जो बड़े बड़े टीवी होते थे उनमें इसी तरीके की ट्यूब होती थी। जो हम लोग बच्चों स्क्रीन देखते थे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, वो हमारी स्क्रीन इस टाइप की थी और पीछे से कैथोड रे आती थी और यहाँ पर जब कैथोड रे पड़ती थी तो हमारी जो स्क्रीन है वो चमकती थी, यानी जो भी उस पर हमको दिखता है वो इसी तरीके से, यही हमारा प्रिंसिपल काम करता है वहाँ पर। और उस टीवी को भी हम लोग कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा कैथोड रे ट्यूब का, कि इस कैथोड रे में मास प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर बच्चों हमारा जो कैथोड रे है वो केवल एक एनर्जी है। तो यहाँ पर इसको देखने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक बच्चों क्या किया, एक ऑपरेटस जैसा यहाँ पर इस तरीके का ऑपरेटस। अब अगर ऐसा फैन यहाँ पर रख देते हैं कोई, तो अगर यहाँ पर इधर से आते हुए इसमें अगर मास होगा तो बच्चों ये इस डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, रोटेट करेगा, या फिर अगर इधर से पड़ा तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यानी अगर ये रोटेट करता है, अगर जो ये हम लोगों ने फ़ैन रखा है अगर ये रोटेट करता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कैथोड है इसके पास मास है, यानी ये पार्टिकल नेचर का है। और जब इसके पास मास होगा तभी ये इस पर क्या कर पाएगा बच्चों, फोर्स लगा पाएगा। तो इससे बच्चों प्रूव होता है कि हमारा जो कैथोड रे है, यानी कैथोड रे हमारा एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो मास की चेकिंग थी वो हमारी यहाँ पर पॉजिटिव निकली और इसको बोला गया कैथोड रे पार्टिकल। और इसी को हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रॉन। जो हमारा कैथोड रे पार्टिकल था इसी को इलेक्ट्रॉन बोला गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन टर्म था वो हम लोगों ने पहले भी बताया कि स्टोनले ने दिया था ईयर 1891 में। तो यहाँ पर इन्होंने इसको बोला कैथोड रे पार्टिकल, जो कि फेमस हुआ इलेक्ट्रॉन के नाम से बच्चों। तो मास भी हमारा कैथोड रे पार्टिकल में था, डायरेक्शन भी था, स्ट्रेट बिहेवियर था, और फ्रॉम कैथोड टू एनोड हमारा ट्रेवल कर रही थी। तो अब हम लोग बच्चों अगर इस कैथोड रे पार्टिकल का चार्ज देखना चाहते हैं तो हम लोगों को एक और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो कि थॉमसन ने भी यहाँ पर किया, कि इसके चार्ज को पता लगाने के लिए, इसके चार्ज को पता लगाने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने अप्लाई की, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो बच्चों अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, जो हमारा
अब हम लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ जो चार्ज होता है कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो बच्चों वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये हमारा पॉजिटिव होता तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता, और अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता। तो इसने बिहेवियर बच्चों क्या दिखाया कि ये जो हमारा कैथोड रे पार्टिकल थे यानी कैथोड रे थी वो डेविएट होती है किस तरफ, जिधर हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो हमारी कैथोड रे थी वो डेविएट होती है, और डेविएट होने के साथ साथ किस साइड डेविएट होती है, हमारी पॉजिटिव टर्मिनल पर। जिससे कि बच्चों हमको पता चलता है कि जो हमारा चार्ज यानी कैथोड रे पार्टिकल पे जो चार्ज है वो कैसा है, वो निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज होता है हमारा कैथोड रे पार्टिकल का, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने डायरेक्शन देखा, मास देखा और चार्ज भी देखा कि किस टाइप का चार्ज पजेस करता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो एक बात और यहाँ पर निकल के आती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर कैथोड रे पार्टिकल होते हैं, ये हमारे इस इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर हम लोग इस इलेक्ट्रोड के मेटल को, यानी हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसी ना किसी मेटल के होंगे, तो हम इस मेटल को अगर चेंज करते हैं, सपोज करते हैं अगर हम लोगों ने एल्युमिनियम लगाया है तो एल्युमिनियम को हटा के हम लोग किसी और मेटल को अगर यहाँ पर रखते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी कैथोड रे होगी वो नहीं यहाँ पर जनरेट होगी। इसका मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यानी कैथोड रे पार्टिकल है वो फंडामेंटल पार्टिकल है हमारा एटम का, यानी इसका मतलब है ये इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कोई भी हमारा केमिकल या फिर कोई भी मेटल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे या कैथोड रे पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल यानी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी एटम। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि जो थॉमसन थे उन्होंने इन सब चीज़ों की बारीकी से ऑब्जर्व किया, यानी बारीकी से जांच की और पता लगाया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा जो नेगेटिव पार्टिकल होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो इस सब बातों के अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे बिहेवियर देखे हमारे इस डिस्चार्ज ट्यूब यानी कैथोड रे ट्यूब को लेकर। तो देखते हैं बच्चों कि और क्या क्या काम किया हमारे जे थॉमसन ने इस डिस्चार्ज ट्यूब यानी कैथोड रे ट्यूब को लेकर। चार्ज टू मास रेशियो, तो थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब को लेकर हमारा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और उसका जो मास होता है उसका एक रेशियो कैलकुलेट किया। तो बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को, तो इस तरीके की जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें ये हमारे दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है हमारी हाई वोल्टेज बैटरी से। तो बस उन्होंने यहाँ पर एक और इम्प्रोवाइजेशन किया कि यहाँ जो इसकी स्क्रीन थी, इस स्क्रीन को उन्होंने थोड़ा सा ये जो हमारी स्क्रीन थी इसको थोड़ा सा क्या किया, इसमें इम्प्रोवाइजेशन किया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सो यहाँ पर बच्चों इस बड़ी स्क्रीन की इन्हें नीड पड़ी जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट जब किया तो यहाँ से क्या हुआ, ये हमारी क्या थी कैथोड और ये हमारी क्या थी एनोड। तो कैथोड से जब यहाँ पर हाई वोल्टेज लगभग देंगे 10,000 या 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, तो चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो मतलब चार्ज अपॉन मास किस तरीके से कैलकुलेट किया, आइए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पर जो कैथोड रे निकली, तो कैथोड रे जो निकली उसमें यहाँ पर इन्होंने एक क्या किया, परफोरेटेड एनोड का यहाँ पर यूज़ किया, छेद कर दिया, जिससे कि हमारी ये जो कैथोड रे थी वो डायरेक्टली कहाँ पर गई, स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर अप्लाई किया हमारा एक सिंटिलेशन यानी फ्लोरोसेंट मटेरियल।
तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, ZnS यानी जिंक सल्फाइड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी लाइट पड़ने पर ग्लो करती है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारी कैथोड रे है, अगर वहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई है तो ये कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग जहाँ पर ये पॉइंट आता है इसको हम लोग मान लेते हैं B पॉइंट। तो सिमिलर जिस तरीके से पहले हम लोग देख रहे थे उसी तरीके से ये भी काम हो रहा है, बस यहाँ पर हम लोगों ने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा किया है जिससे कि ये स्क्रीन पर पॉइंट साफ साफ चमक रहा है। बच्चों यहाँ पर थॉमसन ने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर यहाँ पर जो कैथोड रे होती है वो डेविएट करती है और डेविएट करते हुए अपने पाथ से A पॉइंट पर ये यहाँ पर ग्लो करेगा। यानी जो कैथोड रे है वो डेविएट होगी जब व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई की गई तो हमारा जो कैथोड रे था वो B से डेविएट होकर A पर गिरती है और A पॉइंट हमारा ग्लो करने लगता है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के अगर हम लोग कोई मैग्नेट लगा देते हैं, कोई यानी नॉर्थ और साउथ पोल को हम लोग यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल को अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो भी हम लोगों ने देखा जो हमारी कैथोड रे थी वो डेविएट होके इस C पॉइंट पर ग्लो करती है। तो ये ऑब्जर्व किया किसने, थॉमसन ने। तो इन्होंने देखा कि जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड और अच्छा यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख लेते हैं कि जब व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो बच्चों इन्होंने थॉमसन ने देखा क्या कि जब इन दोनों को एक साथ यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साथ कुछ एडजस्ट करके इन्होंने देखा तो यहाँ पर देखा कि इन दोनों का जो डेविएशन था वो उसको मैनेज करके B पॉइंट पर ला पा रहे हैं। तो थॉमसन ने ये जो ऑब्जर्व किया, ये जो यहाँ पर हो रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की अंडर में जो कैथोड रे डेविएट कर रही थी बच्चों, यहाँ पर जो उन्होंने ऑब्जर्व किया और 3 कंक्लूजन निकाले। तो वो 3 कंक्लूजन क्या थे, तो 3 कंक्लूजन बच्चों ये थे कि जो हमारा पहला कंक्लूजन था वो था कि जो हमारा निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यानी जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा। यानी जो डेविएशन है, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी डेविएशन उतना ज़्यादा होगा जितना हमारा नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, नहीं जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा डेविएशन। सेकंड कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है कि जो हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल का मास जितना कम होगा यानी जितना वो लाइटर होगा उतना डेविएशन हमारा ज़्यादा होगा। यानी बच्चों जो हमारा डेविएशन हुआ, डेविएशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल। तो यानी मास कम होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो डेविएशन कम होगा। यानी जो इसको डेविएशन बोल सकते हैं या फिर इसको डिफ्लेक्शन भी बच्चों बोल सकते हैं। और थर्ड जो कंक्लूजन था, थर्ड कंक्लूजन जो निकाला वो यहाँ पर बैटरी की पोटेंशियल पर निकाला। यानी जो जितना ज़्यादा अगर वोल्टेज दिया जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर डिफ्लेक्शन या फिर डेविएशन यहाँ पर
बच्चों ये जो बैटरी लगी हुई है इसमें अगर हम लोग जितना हाई वोल्टेज देंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर डिफ्लेक्शन या फिर डेविएशन देखने को मिलेगा फ्रॉम इट्स पाथ। तो इन तीन जो हमारे कंक्लूजन निकलते हैं, जो कंक्लूजन निकाले थे थॉमसन ने, इन तीनों कंक्लूजन की मदद से यहाँ पर एक कैलकुलेटिव यानी मैथमेटिकल वैल्यू निकलती है हमारी E/m की, यानी चार्ज अपॉन मास की इन्होंने रेशियो निकाला, जो कि हमारा था E/m इज इक्वल टू 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम्ब पर kg। E/m इज इक्वल टू 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम्ब पर kg। तो ये जो बच्चों मैथमेटिकल वैल्यू दी गई थॉमसन के द्वारा, जिससे कि हम लोग आगे चलकर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लगा पाए। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो हमारी रेशियो है E/m, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन और ये सारे जो कंक्लूजन निकाले थॉमसन ने, इसकी वजह से इसका जो क्रेडिट था कैथोड रे की डिस्कवरी का क्रेडिट हम लोगों ने दिया सर जे थॉमसन को। तो इसके बाद हमारे पास एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल आया, उसका नाम आया इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा नेगेटिवली चार्ज था और उसका मास भी हमको पता था और उसका चार्ज भी हम लोग एग्जैक्टली जानते थे। सो यहाँ पर बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल के फील्ड में ये एक ग्रेट डिस्कवरी थी, जो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन किए हुए, किस तरीके से कंक्लूजन आए, और यहाँ पर बात हुई हमारी जे थॉमसन डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स की। तो इसके बाद बात आई कि एटम एग्जैक्टली किस तरीके से दिखता है। तो बच्चों थॉमसन ने ही अपना पहला एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसको बोलते हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो इसकी भी बात हम लोग बाद में करेंगे, जहाँ पर हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो मॉडल दिया गया 1898 में, जस्ट इसकी डिस्कवरी के बाद। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज हम लोग किस तरीके से एग्जैक्टली निकाल पाए। वहाँ पर हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। बच्चों टिल देन बाय बाय। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो इसी तरीके से बच्चों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों टिल देन बाय बाय और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में।